दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फेसबुक पेज में डिटेल्स कैसे भरें। अगर आप अपने फेसबुक पेज में अपना सारा डिटेल्स देना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक, अपना लोकेशन, अपना कॉलेज, अपना डिग्री, ये सारी डिटेल्स अगर आप अपने पेज में भरना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, तो कैसे आप करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लीजिए। फेसबुक को ओपन करने के बाद अब यहाँ किनारे में आपको प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा या फिर 3 लाइन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप मेन्यू वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर छोटा सा एक एरो है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका सारा पेज आ जाएगा। तो उस पेज पर क्लिक करके उसमें लॉगिन हो जाइए जिसमें आपको डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पर मैंने अपना ये टेक गुरु सपोर्ट वाला पेज सिलेक्ट किया हुआ है। पेज के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके पेज का जो नाम है इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप अपने पेज के अंदर आ जाएंगे। पेज के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर जब आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल्स का सेक्शन आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर डिटेल्स में मेरा केवल कैटेगरी ऐड है, बाकी कुछ भी डिटेल नहीं दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर हम अपना सारा डिटेल्स भरेंगे। तो अगर आपको भी भरना है तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो डिटेल्स भरने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी योर अबाउट इन्फो, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप अबाउट सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से आप अपना डिटेल्स भर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स का ऑप्शन है। अगर यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप पेज सेटिंग में आ जाएंगे। पेज सेटिंग में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स के सामने में लिखा हुआ है एडिट, आपको यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप अपना सारा डिटेल्स भर सकते हैं। तो देखिए डिटेल्स में आपको यहाँ पर इतने सारे डिटेल्स के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में डिटेल्स भरने जाएंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, लेकिन पेज में हमें केवल इतना ही ऑप्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना डिटेल भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है। तो अगर आपने अपने फेसबुक पेज की कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की है तो यहाँ कैटेगरी के सामने में आपको ऐड का एक बटन मिलेगा या फिर पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी। तो यहाँ से आप अपने पेज का कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका पेज किस कैटेगरी में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पेज की कैटेगरी क्या रखें तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपने पेज की कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पढ़कर भी समझ सकते हैं कि आपकी पेज की कैटेगरी क्या है। अगर आपका स्पोर्ट्स वाला पेज है तो आप स्पोर्ट्स या फिर एथलीट वाला कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं तो यहाँ ब्लॉगर वाला कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कॉमेडियन वाला कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो पेज है वो टेक से रिलेटेड है, डिजिटल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं डिजिटल क्रिएटर कर लूँगा। अगर आपको कोई कैटेगरी नहीं समझ में आ रही है तो आप डिजिटल क्रिएटर कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। फिर यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका कैटेगरी ऐड होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोनाउंस का ऑप्शन है, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में कॉन्टैक्ट इन्फो में यहाँ पर आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने पहले से लोकेशन ऐड किया होगा तो यहाँ पर लोकेशन दिख जाएगा। अगर आपने लोकेशन नहीं ऐड किया है तो यहाँ पर ऐड लोकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही ऐड किया है तो चलिए यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब देखिए हम लोग लोकेशन वाले पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पर आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना लोकेशन सर्च कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए दिल्ली सर्च कर लेता हूँ। लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है माय पेज डजंट हैव स्ट्रीट। अगर आप अपना स्ट्रीट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा लोकेशन गायब हो गया है, शायद से लोकेशन में कुछ एरर आ रहा है। चलिए अभी हम उसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐड फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको ऐड फ़ोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब यहाँ पर देखिए मैंने 10 अंक का नंबर डाल दिया है, एक रैंडम सा नंबर डाला है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करूँगा तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि ये बोल रहा है कि आप अपने कंट्री का कंट्री कोड डालिए। तो हर एक कंट्री का एक कंट्री कोड होता है। इंडिया का है 91। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का कंट्री कोड आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो कंट्री कोड डालने के बाद ही आपको अपना नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपका फ़ोन नंबर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐड ईमेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ abcd@gmail.com।
यहाँ पर आप कोई सा भी ईमेल वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर OTP वगैरह वेरीफाई करने को नहीं बोलता है। तो जैसे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक बना हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका ईमेल आईडी सही है। अगर कोई एरर आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैं बीच में गैप दे देता हूँ, ये देखिए मैंने इतना गैप दे दिया, अब यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है। तो आपको कोई भी गैप नहीं देना है और अपना ईमेल आईडी सही से डालना है। फिर यहाँ पर ग्रीन टिक बना हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका ईमेल आईडी सही है। फिर यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ईमेल आईडी भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे में टिक लगा हुआ है और एक में टिक नहीं लगा है। तो देखिए जब आप यहाँ पर टिक नहीं लगाते हैं तो आपका फ़ोन नंबर तो ऐड है, लेकिन वो आपके पेज पर शो नहीं होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी को भी टिक कर देते हैं ताकि वो हमारे पेज पर दिखे। ओके, नहीं तो ऐड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब यहाँ पर ऐड सर्विस एरिया का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप अपना सर्विस एरिया ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस वाला पेज है, आप अपने पेज के माध्यम से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस का यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं कि मैं कहाँ पर सर्विसेज देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है और उसका आपने पेज बनाया हुआ है, तो आप अपने उस बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं कि मैं किस एरिया में सर्विस देता हूँ। फिलहाल मेरा जो पेज है वो मेरे चैनल का पेज है, तो यहाँ पर मैं कोई लोकेशन नहीं डालूंगा। आप यहाँ पर अपना सर्विस एरिया डाल सकते हैं। अब यहाँ से बाहर आइए। अब यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऐड आवर्स कर सकते हैं, प्राइस रेंज डाल सकते हैं और सर्विसेज डाल सकते हैं कि आप कौन कौन सा सर्विस देते हैं। ये सब ऑप्शन आपको तब भरना है जब आपका कोई बिजनेस पेज हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस के नाम से अपना फेसबुक पेज बनाते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये सारे ऑप्शन हैं। तो जिन लोगों का भी कोई बिजनेस है, बिजनेस वाला फेसबुक पेज है, उनको यहाँ पर ऐड आवर पर क्लिक करके यहाँ पर घंटा डाल देना है कि वो कितने घंटे तक अपने बिजनेस को ओपन रखते हैं। अगर वो 24 घंटे हमेशा ओपन रहता है तो यहाँ पर ऑलवेज ओपन कर दीजिए। अगर हमेशा क्लोज रहता है, यानी कि मान लीजिए आपका बंद हो गया बिजनेस, तो परमानेंट क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ टाइम के लिए बंद रहता है, कुछ टाइम के लिए खुला रहता है, जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो किसी खास मौसम में ही खुलते हैं, तो टेम्परेरी क्लोज कर दीजिए। या फिर आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, घंटा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कर दीजिए नो आवर्स अवेलेबल। अब यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो आपका जो भी बिजनेस है उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना सारा डिटेल डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइस रेंज का ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपना प्राइस वगैरह डाल सकते हैं कि मैं अपने सर्विस का कितना चार्ज करता हूँ, और यहाँ पर अपना सर्विस डाल सकते हैं कि मैं कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप अपना सर्विसेज डाल सकते हैं। फिलहाल हमारा पेज बिजनेस पेज नहीं है, हमारा पर्सनल पेज है, तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमें सारा ऑप्शन नहीं मिला है, तो और भी अगर हमें डिटेल्स ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है सी योर अबाउट इन्फो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ऐड वेबसाइट, ऐड सोशल लिंक, ऐड सर्विस एरिया। तो अगर आपका कोई वेबसाइट है या फिर मान लीजिए आपका कोई भी दूसरा अकाउंट है, जैसे कि आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर ट्विटर अकाउंट है, या आपका कोई प्रोफाइल है किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ ऐड वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है सोशल लिंक्स, दूसरा वेबसाइट। वेबसाइट उसको बोलते हैं जो कि डोमेन वाला होता है, जिसमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, और वेबसाइट के माध्यम से हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर अपनी कोई सर्विसेज सेल करते हैं। तो अगर आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ वेबसाइट में ऐड कीजिए। अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, तो उसको आप सोशल लिंक्स में ऐड कीजिएगा। तो यहाँ ऐड सोशल लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम डाल देना है। जैसे यहाँ पर मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम डाल दिया है। यूज़र नेम डालने के बाद आपको यहाँ कहीं किनारे में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर यूज़र नेम ऐड होकर आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर में सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट भी ऐड करना है तो ऐड वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। मेरा खुद का एक वेबसाइट है shivam-chaudhary.in, तो यहाँ पर मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए नीचे में कहीं किनारे पर क्लिक कर दीजिए। जब तक आप किनारे में क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका ये लिंक ऐड नहीं होगा, और जब तक लिंक ऐड नहीं होगा तब तक ऊपर में सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं किनारे में क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड में डन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका लिंक ऐड हो जाएगा। अब ऊपर में सेव का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पर लिंक ऐड होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारा वेबसाइट का लिंक ऐड हो गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन है ऐड वर्क एक्सपीरियंस, इस पर क्लिक करके आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं या कौन सा काम आप करते थे। तो अगर आप अपना काम बताना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क प्लेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना वर्क डाल दीजिए। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंजीनियर।
वैसे मैं इंजीनियर हूँ नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंजीनियर सर्च कर लिया, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंजीनियर के ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप यहाँ पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल इंजीनियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जॉब टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपने इस जॉब के बारे में डिटेल से बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग में आपका कौन सा पोस्ट था, कौन से लोकेशन पर काम करते थे, उसमें क्या क्या काम करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है करंटली वर्किंग हियर। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अगर आप अभी काम नहीं कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पर आप अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने कब शुरू किया था और कब खत्म किया था। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ऐड होकर आ जाएगा। ये देखिए वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो गया है। यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस में इंजीनियर आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी ऐड वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन का ऑप्शन है। आप चाहे तो अपना कॉलेज और हाई स्कूल का एजुकेशन डाल सकते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की थी। उसके बाद प्लेसेस लिव्ड, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका करंट सिटी क्या है, आपका होम टाउन क्या है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ऐड करंट सिटी पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना करंट सिटी सर्च कर लीजिए। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नोएडा। वैसे ये मेरा लोकेशन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नोएडा सर्च कर लिया। अब इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका करंट सिटी ऐड होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए करंट सिटी आ गया है। इसी प्रकार से आप अपना होम टाउन ऐड कर सकते हैं। होम टाउन का मतलब ऐसा लोकेशन जहाँ पर आप पहले रहते थे लेकिन अभी नहीं रहते हैं। और करंट सिटी में वो सिटी ऐड करना होता है जिसमें आप अभी रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नोएडा ऐड कर दिया है। होम टाउन में आप अपना पुराना वाला घर ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आप पहले रहते थे। उसके बाद जब आप नीचे में आएंगे तो वही सारा ऑप्शन आ जाएगा। ऐड प्राइस रेंज, ऐड सर्विसेज, ऐड डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, ऐड बर्थडे और फाउंडिंग डेट। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपने अपने नाम से पेज बनाया है, तो आप अपना बर्थडे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस पेज है तो आप यहाँ पर फाउंडिंग डेट डाल सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस का बर्थ डेट डाल सकते हैं कि कब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपना रेटिंग दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, अलाउ रिव्यूज़ ऑन योर पेज। इसको आप अलाउ कर देंगे तो कोई भी आपके पेज पर आकर आपको रेटिंग दे सकता है। फिर यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड अदर नेम का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो अपना निक नेम भी ऐड कर सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस दिखा सकते हैं कि आप सिंगल हैं, मैरिड है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप सिंगल, मैरिड, इंगेज्ड, सिविल यूनियन, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं सिंगल का लेता हूँ, मैं अखंड सिंगल हूँ। यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका रिलेशनशिप स्टेटस ऐड होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर फैमिली मेंबर का ऑप्शन है, लाइफ इवेंट का ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बता सकते हैं, लाइफ इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इतनी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर अपनी सारी ज़िंदगी की जानकारी मत दीजिए, जैसे कि फैमिली मेंबर, लाइफ इवेंट में वो सारी चीज़ें डालनी होती है कि मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी घटना हुई या बुरी घटना, तो वो सारी चीज़ें आप लाइफ इवेंट में डाल सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इंटरनेट पर अपनी जानकारी पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही लगता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन है, आप यहाँ ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करके कोई भी एक म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर। जब भी कोई आपके पेज पर आएगा तो उसको वो म्यूज़िक दिखेगा। तो म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर में प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारा म्यूज़िक आ जाएगा। तो जिस भी म्यूजिक को आप अपने पेज में दिखाना चाहते हैं उस म्यूजिक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एक सबसे पहले नंबर पर जो म्यूजिक आ रहा है, इसको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने म्यूजिक को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। एक बार यहाँ से हम फिर से बाहर आते हैं। ये देखिए हमारा म्यूजिक यहाँ पर ऐड होकर आ चुका है। अब ये जो म्यूजिक है ये हमारे प्रोफाइल पर दिखेगा। तो यहाँ पर हमने अपना सारा डिटेल डाल लिया है और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें डालनी है, जैसे कि कॉलेज, प्राइस रेंज और यहाँ पर अपना फैमिली मेम्बर नेम और अदर नेम, ये सारी चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको ऐड नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। जैसे आप बाहर आएंगे तो एक बार आपको अपने पेज को रिफ्रेश कर लेना है। पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पर हमारा म्यूजिक शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सी योर अबाउट इन्फो पर क्लिक कीजिए और यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन में आइए और यहाँ म्यूजिक के किनारे में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए पिन टू पेज। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये म्यूजिक आपके पेज पर पिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रोफाइल पर ये म्यूजिक दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप म्यूजिक को भी दिखा सकते हैं। और यहाँ डिटेल्स के अंदर देखिए यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है और यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट का भी लिंक आ रहा है।
उसके बाद यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह भी आ रहे हैं, और बाकी यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पेज पर नहीं दिखती हैं। जब कोई यहाँ पर क्लिक करेगा सी योर अबाउट इन्फो पर, तब उसको यहाँ पर दिखेगा, और वो केवल देख सकता है, वो आपके डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने फेसबुक पेज में डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।